साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कक्षा 10 का अनिवार्य हिंदी का पेपर था। आज उसी को हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आइए हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके आया कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। ये अ इसका उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम कितना आसान उत्तर दे रखा है आपके, वह सर्वनाम है, इसके अलावा कोई सर्वनाम यहाँ पे नहीं है। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमराव में। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, इसका उत्तर ब कबीर है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा, देखिए इसकी विधा कहानी विधा है। एक कहानी यह भी कि लेखक कौन है, इसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। आइए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, इसके पश्चात प्रश्न है आपके कि परशुराम आपे से बाहर हो गए। इसका उत्तर है शिव धनुष को खंडित देखकर। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, इसमें संबोधित किया है बादलों को। और सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है, ये ब्रज भाषा इसका उत्तर है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। देखिए, यहाँ पे ब्रह्मर कह रहा है। मधुप है ना, मधुप शब्द आया, मधुप ब्रह्मर के लिए आया, इसी का पूछ रहा है वो, तो ब्रह्मर इसका उत्तर होगा। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ था, इसके अलावा ऐसा कोई नाम पाठ्य पुस्तक में आया भी नहीं है। क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के लेखक ये अज्ञे जी है, इसका उत्तर ये है। देखिए, अब आगे के प्रश्नों की बात करें हम। पहला प्रश्न आपके आया है कि स्वर संधि के प्रकार पूछ रहा है। देखिए, स्वर संधि में आपके 5 प्रकार होंगे इसके, ये 5 इसका उत्तर आएगा। यथाशक्ति में, शक्ति के अनुसार, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। विदेश में उपसर्ग, उपसर्ग भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, माप, तोल का बोध कराते हैं, तो ये हो गए आपके परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा आएगा इसमें। इसके पश्चात पालनहार शब्द में प्रत्यय हार प्रत्यय है इसमें। उसके पश्चात आपके प्रश्न अपठित गद्यांश आया है, तो गद्यांश का पहले तो शीर्षक पूछा है इसने। देखिए, शीर्षक क्या है कि ऋतुओं के अनुसार त्योहार, ये इसका शीर्षक है। ऋतुओं के अनुसार त्योहारों का आगमन या त्योहार। आगे पूछा है भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। इसमें लिखा है भारत में 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है, इसका उत्तर है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो ये इसका उत्तर है। वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन के त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके पश्चात है रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है, ये आप सभी जानते हैं कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, ये इसका उत्तर होगा। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कि प्रत्येक नारी अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए इसका प्रयोग करती है। रक्षाबंधन में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक ये दिया हुआ भी है। दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द, देखिए ये लिखा है सौभाग्य, ये इसका उत्तर है, तो दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा। आगे आपके पद्यांश है, पद्यांश को भी हल करते हैं।
लिखा है तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। तो कौन से बंधनों की बात, देखिए पहली बात तो यहाँ पे कुछ बंधनों की बात कर रहा है। कौन से बंधन? ऐसे बंधन जो सांसारिक बंधन हम पर लगे हुए हैं, जिनका प्रतिकार करते हुए हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, उन बंधनों का यहाँ उल्लेख कर रहा है। पहला पूछ रहा है कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। इसमें आप लिखेंगे बंधनों को नष्ट करना या बंधनों से मुक्त होना, इसका शीर्षक है। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? कवि हमारे जीवन पर अपना प्रभाव रखने वाले बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात क्यों कर रहा है? कवि पत्थर और चट्टानें टूटने की बात इसलिए कर रहा है जिस प्रकार पत्थर और चट्टानें टूटने के पश्चात ही जल की धारा प्रवाहित होती है और वह हमारी धरती को हरियाली से युक्त कर देती है, उसी प्रकार जब हम बंधनों को तोड़ देते हैं तभी हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? मन के मैदानों पर ऊब अर्थात केवल निराशा के भाव ही हमने स्थापित कर रखे हैं। निराशा के भाव, ये इसका उत्तर होगा। धरती को हम कब जानेंगे? जब हम अपने मन के तथा चट्टानों के और पत्थरों के टूट जाने पर जल की धारा को प्रवाहित होता हुआ देखेंगे। उसी प्रकार मन में निराशा के भाव नष्ट हो जाएंगे, तभी हम धरती को जान पाएंगे। रेखांकित पंक्ति का आशय पूछ रहा है, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। तो ये कह रहा है कि जल के धरती में समाविष्ट होने के पश्चात ही प्रकृति का पल्लवन होता है। ये इसका उत्तर है कि प्रकृति तब भी पल्लवित हो सकती है जब उसे जल की धारा मिले। उसी प्रकार जीवन में यदि हम संघर्ष करेंगे तभी हम सफलता अर्जित कर पाएंगे। संघर्षमय जीवन भी इसका शीर्षक हो सकता है। देखिए क्या क्या है, श्री गणेश करना। किसी कार्य का श्री गणेश करना, आरंभ करना, किसी कार्य का आरंभ होना श्री गणेश करना कहलाता है। देखिए और कौन से प्रश्न है ऐसे। चश्मे वाले का क्या नाम था? देखिए यहाँ लिखा है चश्मे वाले का नाम था कैप्टन। चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी? उसे बगैर चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? इसमें यह आएगा कि वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। इस प्रकार उसने नेताजी की असुविधा को दूर करने का प्रयास किया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था? देखिए इसका उत्तर ये रहा कि जब कोई ग्राहक उस फ्रेम का चश्मा मांगता था तो वह उस मूर्ति से उतारकर वह चश्मा उसे उस ग्राहक को दे देता था तथा नेताजी से क्षमा याचना भी करता था।